एनिमल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और मैं देख के आ चुकी हूँ ये फिल्म। और रणबीर कपूर की जो एक्टिंग है वो लाजवाब है, कमाल है। पहली बार रणबीर का ऐसा अवतार देखने को मिल रहा है कि इस फिल्म के अंदर एक्टिंग, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रणबीर कपूर की। भाई दिल जीत लिया, गूजबम्स आ गए। और इस तरीके का वॉयलेंस वाला कैरेक्टर जो रणबीर ने किया है वो पहली बार उनको मिला है और उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। और लार्जर देन लाइफ वाला ये कैरेक्टर उनके लिए बहुत आगे उनको सफलता दिलाने वाला है। इस फिल्म को देखने के बाद एक बार तो ये साबित हो गई है कि भाई बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं वो कभी भी इस तरीके की फिल्में नहीं बना सकते जहां वो एक्टर को एक अलग ही लेवल पर दिखाते हैं और फिल्म को जो भी उनका एक प्लॉट होता है उसको इतना उसमें घुस जाते हैं कि आप उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। एक बारीकी पर काम करते हैं और यही किया है संदीप रेड्डी वांगा ने, जिन्होंने कबीर सिंह भी बनाई थी और शाहिद का जो कैरेक्टर था उसको भी इस तरीके से प्रेजेंट किया था कि हर कोई शाहिद का फिर से फैन हो गया था। और ऐसा ही कुछ रणबीर कपूर के साथ भी होने वाला है कि आप उनके फिर से फैन हो जाएंगे और ये मान लेंगे कि रणबीर जो है उनको कोई भी कैरेक्टर दो वो उसमें ढल जाते हैं। लेकिन ये क्वालिटी जो है वो डायरेक्टर साहब की है कि उन्होंने रणबीर को पूरी तरह से निचोड़ लिया है, उनकी एक एक एक्टिंग स्किल्स को निकाल लिया और फिल्म के अंदर उसे दिखाया गया है। फिल्म की कहानी तो कुछ बहुत अलग नहीं है, बहुत एंटीक नहीं है, लेकिन फिल्म की कहानी को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, इस तरीके से दिखाया गया है स्क्रीन पर कि आप बहुत जो भी सीन देखते हैं उसके फैन हो जाते हैं। फिल्म इतनी लंबी है, किसी ने नहीं सोचा था कि 3 घंटे 20-21 मिनट की इस फिल्म को देखने के बाद कि वाकई में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में जा सकती है। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद ना ही आप बोर होते हैं, ना ही आपको ये लगता है ये फिल्म इतनी लंबी क्यों बनाई गई है। आप पूरी तरह से इसे एंजॉय करते हैं। फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत ही इंगेजिंग, बहुत ही इंटरटेनिंग है। सेकंड में कह सकते हैं कि थोड़ा सा खिंच गई है स्टोरी, लेकिन फिर भी सेकंड हाफ भी आपको काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ मिलता है। और जब एंड में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे देखना बहुत जरूरी है। और यहां से ये भी बता दूं कि इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, ये एक स्पॉइलर है बट ये बताना जरूरी है क्योंकि अब जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें स्टोरी और आगे जाएगी और रणबीर वर्सेस रणबीर कपूर की ही लड़ाई उस फिल्म में दिखाई देगी और ये लास्ट में दिखाया जाता है। फिल्म के ट्रेलर से ही ये समझ में आ गया था कि रणबीर कपूर जो अर्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और वो अपने पापा यानी कि अनिल कपूर से कितना प्यार करते हैं, बलबीर सिंह से, और उनको सेव करने के लिए उनके लिए लड़ते हैं। और यही लड़ाई की जो कहानी है ये काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आती है। एक पूरी फैमिली ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि परिवार की ही लड़ाई दिखाई गई है इस फिल्म के अंदर। और रणबीर जो है वो पॉजिटिव कितने अपने पापा को लेकर वो दिखाया गया। रणबीर के कई सारे शेड्स दिखाए गए हैं। स्कूल टाइम का उनका लुक दिखाया गया है, कॉलेज टाइम का दिखाया गया है, रश्मिका मंदाना के साथ उनका रोमांटिक वाला लुक भी दिखाया गया है, फिर उनका जो स्टाइलिश लुक है वो भी दिखाया गया है। किस तरीके से वो अपने पापा से टाइम चाहते हैं और उनके पापा उन्हें टाइम नहीं दे पाते पैसों को बनाने के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में। और इससे कैसे रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है, एक बेटा जो है वो कैसे अपने पिता से ये चाह में कैसे गलत दिशा में चला जाता है, कह सकते हैं इस तरीके का उसका कैरेक्टर हो जाता है। उसके माइंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं, होती हैं। और ये सब चीजें जो फिल्म के अंदर दिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं मैसेज देती हैं एक पेरेंट और बच्चे के बीच का रिलेशन का के बारे में। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये मैसेज देती है कि फादर और बेटे का जो रिलेशन होता है उसमें कितना क्या क्या चीजें जरूरी हैं और कैसे पेरेंट्स को उससे सीख लेनी चाहिए और कैसे बच्चों को उससे सीख लेनी चाहिए। ये सारा मैसेज देने की कोशिश की गई है विद बहुत बड़ा बहुत ज्यादा वॉयलेंस के साथ, क्योंकि इसे ए सर्टिफिकेट मिला है। इस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो यूज किए गए हैं जो जिस वजह से इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है। वॉयलेंस तो इस लेवल का है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और कई ऐसे सीन्स हैं, कुछ एक आध सीन्स को देख के केजीएफ की याद भी आती है कि अच्छा वो जो बंदूक वाला एक सीन है, गन वाला जो सीन है, मशीन गन लेके रणबीर कपूर जो शॉट करते हैं वो काफी अच्छा लाजवाब सीन है।
और इंटरवल के जो पहले का जस्ट सीन आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग और लगता है कि अब फिल्म में बहुत धमाका होने वाला है, रणबीर का एक अलग ही अवतार नजर आने वाला है। पर सेकेंड हाफ उतना इम्प्रेस नहीं करती, लेकिन फिर भी फिल्म जो है ओवरऑल वो बहुत ही इंगेजिंग है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। बीजीएम फिल्म का शानदार है, मतलब उसमें कोई भी शक नहीं है कि भाई बीजीएम और जीएफएक्स और वीएफएक्स की क्यों क्या कहते हैं कोई भी एक कमी रह गई हो, उस लेवल का है। और ये फिल्म को थिएटर में देखने का ही मजा है। अगर आप ओटीटी का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि वन टाइम वॉच ये फिल्म डेफिनेटली है और पहले ही दिन बहुत तगड़ी कमाई करने वाली है। जो सोर्सेज हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो ये फिल्म पहले ही दिन 100 करोड़ कमा सकती है, क्योंकि जो इसकी एडवांस बुकिंग है वो बहुत ज़्यादा है। 33 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग है, आप समझ सकते हैं। तो इस लेवल की जब बुकिंग होती है तो फिल्म डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली है और जवान, पठान और इन सब के रिकॉर्ड्स भी तोड़ने वाली है फिल्म। और रणबीर कपूर के करियर की अब तक की बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बनने वाली है। 2023 की भी ये वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बनने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये फिल्म का नाम एनिमल जो है रखा गया है और रणबीर जो है एनिमल एक तरीके से जो रोल कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस साबित होने वाला है। बॉबी देओल की अगर बात करें इस फिल्म के अंदर तो उनको जिस तरीके से प्रमोशंस के दौरान इतना प्रमोट कर रहे थे उसका एक रीज़न था, क्योंकि सनी देओल की फिल्म गदर 2 जो है वो बहुत ज़्यादा चली थी और कहीं ना कहीं बॉबी की जो आश्रम सीरीज़ है उसको भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो बॉबी का जो कमबैक हुआ है इंडस्ट्री में उससे लोग काफ़ी इम्प्रेस हैं और बॉबी के लुक को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग को भी पसंद कर रहे हैं। और फिल्म के अंदर इस बार भी बॉबी हैं जब, तो कहीं ना कहीं लोगों को डाउट था कि रणबीर उस तरीके से भुना पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनका कुछ अगर पिछली की फिल्में देखें तो बहुत ज़्यादा इतना चली नहीं उनकी फिल्में और लोग इतना इम्प्रेस नहीं हुए। ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं कि ठीक है चल गई, बट वो उस तरीके का रणबीर से लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। वहीं तू झूठी मैं मक्कार में भी उनका एक रोमांटिक चॉकलेटी बॉय रोल था, वो भी उतना अप टू मार्क नहीं लगा था लोगों को। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सब डरे हुए भी थे, बॉलीवुड वाले भी, तो इसीलिए बॉबी का हाइप बनाया गया। लेकिन फिल्म के अंदर बॉबी का सीन बहुत ही कम है, ट्रेलर में जितना दिखाया गया उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है। उनके डायलॉग्स भी नहीं हैं बॉबी के, लेकिन उनके एक्सप्रेशन ही काफ़ी कुछ बोल देते हैं। वो साइलेंट स्पीक जो होता है वो बॉबी बोलते हैं और वही काफ़ी कमाल है। एक फाइटिंग सीन है, एक ऐसे वाला सीन है और कुछ ऐसे सीन्स हैं बॉबी के जिससे वो उतने ही मोमेंट्स में अपना इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं। और डेफिनेटली ये तो मानना ही होगा कि बॉबी सीनियर एक्टर हैं और इसकी जो उनके अंदर ये हुनर है एक्टिंग का वो दिखता है स्क्रीन पर। अनिल कपूर काफ़ी शानदार लगे हैं, पिता के रोल में हैं। ओवर एंड ऑल फिल्म जो है वो रणबीर कपूर के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन अनिल कपूर ने भी अपना कैरेक्टर काफ़ी बखूबी बहुत ही अच्छे से निभाया है। और इसमें सुरेश ओबरॉय भी हैं, शक्ति कपूर भी हैं, प्रेम चोपड़ा भी हैं, ये सारे एक्टर्स भी हैं जिनका थोड़ा थोड़ा रोल है। सुरेश ओबरॉय जो है वो दादा बने हैं और उनका भी अच्छा रोल है। लेकिन रणबीर कपूर ने जो एक्टिंग की है वो जो है वो आउटस्टैंडिंग है और उसमें कोई भी शक नहीं है कि रणबीर जो हैं आज भी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। लेकिन बॉलीवुड वाले अगर इस मूवी को बनाते तो डेफिनेटली इतनी तगड़ी फिल्म नहीं बना पाते, लेकिन ये साउथ के डायरेक्टर का ही कमाल है और इसके लिए पूरा क्रेडिट डेफिनेटली संदीप रेड्डी को जाना चाहिए, जिन्होंने इस तरीके का काम दिखाया है स्क्रीन पर। स्क्रिप्ट, सिंपल स्क्रिप्ट के साथ जो डायरेक्शन उन्होंने किया है, जो रणबीर की एक्टिंग स्किल्स निकाली हैं और जो रणबीर ने परफॉर्मेंस दी है उस पर तो तारीफ बनती है। इसी के साथ एक चीज और यहाँ पर कि रश्मिका मंदाना को इस फिल्म के अंदर क्यों लिया गया, मतलब साउथ एक्ट्रेस को लेना था ये तो समझ में आता है, क्योंकि अब ये एक टैक्टिक्स चल रही है कि भाई
एक साउथ एक्ट्रेस को उठा लो और एक बॉलीवुड को उठा लो, दोनों पॉपुलर को उठा लो और मिला के बना दो, तो ताकि साउथ की जो ऑडियंस है वो भी आए और बॉलीवुड की जो हिंदी ऑडियंस है वो भी आए, ये समझ में आता है। पर रश्मिका मंदाना ने एक्टिंग ही नहीं की है, ऐसे किया है उन्होंने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो रश्मिका रणवीर के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही हैं इस रोल में, ना ही उन्होंने कुछ भी ऐसा इंप्रेशन छोड़ा है। जिस तरीके की वो एक्ट्रेस हैं उसके बाद रश्मिका का रोल यहाँ पर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो रहा था। इसकी जगह वो किसी और को भी ले सकते थे, जैसे कि अगर जवान में देखे तो नयनतारा थी जिन्होंने काफी इंप्रेस किया था अपने रोल से, परफॉर्मेंस से, तो वैसा रश्मिका बिल्कुल भी नहीं कर पाई है इस फिल्म के अंदर। तो इसीलिए रश्मिका को तो डेफिनेटली एक्टिंग में क्रॉस देना चाहिए। भले ही उनकी बहुत तगड़ी और बड़ी फैन फॉलोइंग है, पर इस फिल्म के अंदर उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया है अपने रोल को। अब फिल्म जो है वो जरूर आप देखने जाइए थिएटर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म लगेगी आपको देखने पर। कौन विलेन है, कौन एक्चुअल में हीरो है, ये सब चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। कभी कभी रणबीर के कैरेक्टर को देख के गुस्सा आएगा, कभी अनिल कपूर के कैरेक्टर को देख के गुस्सा आएगा कि ऐसे ये बिहेव क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिल्म जो है उसका जो जिस्ट निकलता है वो यही है कि भैया रणवीर जो है वो एक सुपरस्टार हैं और थे, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया है, क्योंकि हर तरीके के रोल में रणवीर फिट बैठते हैं। और इस फिल्म के अंदर भी जो वॉयलेंस के साथ उन्होंने एक शेर की तरीके से जो काम किया है, जंगल का शेर हूं मैं, तो वो काफी काबिले तारीफ है। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक भी काफी अच्छा है और कलर ग्रेडिंग भी सही है, वीएफएक्स, कोरियोग्राफी सब कुछ अप टू डेट लग रहा है। और ऐसा कहीं भी आपको नहीं लगता कि अरे ये क्यों डाला गया है या ये क्यों है। हाँ, थोड़ी सी फिल्म खिंच ज्यादा गई है, जो कभी कभी लगता है सेकंड हाफ में कि ये लंबी है, लेकिन फिर भी वो वर्थ है। लोकेशंस बहुत खूबसूरत हैं, तो वाकई में इस फिल्म को आप थिएटर में देखने जाएं, क्योंकि ओटीटी में देखने पर वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो बीजीएम है वो बहुत तगड़ा है, और ओटीटी पे वो मजा इसलिए आपको नहीं आएगा। थिएटर में उसे देखने का ही मजा है। वॉयलेंस फिल्म के अंदर जरूर बहुत तगड़ा है, अब्यूजिव लैंग्वेज भी है, कुछ ऐसे किसिंग सीन्स भी हैं, और आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए फिल्म को आई थिंक ए सर्टिफिकेट दिया गया है। लेकिन 4 घंटे मैक्सिमम आप लेकर जाइए थिएटर, क्योंकि 3 घंटे 21-20 मिनट की फिल्म है। उसके पहले भी कुछ ब्रेक आता है, फिर फिल्म शुरू होने से पहले भी एड्स चलते हैं। तो बेसिकली आप 4 घंटे तो आराम से इस फिल्म को आपको देने पड़ेंगे, तभी आप थिएटर में इस फिल्म को देख सकते हैं। तो जाइए, फिल्म देख कर आइए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको फिल्म कैसी लगी और रणबीर की एक्टिंग कैसी लगी, क्योंकि ये फिल्म 2023 की मुझे लगता है बिगेस्ट फिल्म होने वाली है। और आज ही फर्स्ट डे में कितना कलेक्शन करने वाली वो भी मैंने बता दिया है। 100 करोड़ तो पक्का है इसका वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जो एडवांस बुकिंग है वो ये बता रही है कि पीपल आर क्रेजी फॉर दिस फिल्म एंड रणबीर कपूर। इसके साथ ही सैम बहादुर भी रिलीज हुई है विकी कौशल की, जिसका रिव्यू मैं कल करूंगी। और आई गेस वो इतनी इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि अभी जो फिलहाल रिएक्शंस और रिव्यूज आए हैं उसके आधार पर 2.5 टाइप स्टार्स उसको मिलने वाले हैं। लेकिन फिर भी रणबीर की ये जो फिल्म है इसको वो 0.5 तो डेफिनेटली मैं दूंगी। और देख के आए, कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।